जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी आपके लिए एक और शुक्राना सत्संग लेकर आई है। मैं गुरु जी की बेटी सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में अरदास भी लगाऊंगी संगत जी कि गुरु जी अपनी संगतों के कष्टों को दूर करें और उनके जीवन को सुखमय बनाएं। आज का ये सत्संग एक प्यारी बच्ची का है जो गुरु जी का शुक्राना करना चाहती है क्योंकि उसे गुरु जी की मेहर प्राप्त हुई है। गुरु जी ने उस पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई हैं, तो वो शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही है। उन्होंने अपना सत्संग लिखकर मुझे दिया है और बोला है, आंटी आप संगत के साथ मेरा सत्संग कर दीजिएगा। तो उन्होंने अपने शुक्राना सत्संग को शुरुआत की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने कई दिनों से गुरु जी के सामने अपनी एक अरदास लगाई हुई थी कि गुरु जी मुझे एक अच्छी सी जॉब ब्लेस कर दीजिए। मैंने गुरु जी को अरदास जनवरी शायद 6-7 तारीख के आसपास लगाई थी और श्री चरणों में एक पर्ची पर लिखकर छोड़ दिया कि गुरुजी आप अब देख लो क्या करना है। कि गुरुजी मेरी अरदास लगाई हुई है मैंने, आप मुझे एक अच्छी सी जॉब ब्लेस कर दीजिए, प्लीज़ कृपया मेरी जॉब लगवा दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मार्च में मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई। जॉब बहुत अच्छी थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की, सब कुछ ठीक था, बट घर से थोड़ी दूर होने के कारण मैं कई बार वहाँ जाने के लिए लेट हो जाती थी। कभी बस के चक्कर में, कभी कुछ और कारण, बस और उसके कारण मुझे बहुत डांट भी पड़ी कई बार, लेकिन गलती मेरी होती थी तो इसलिए मैं सब कुछ सुन लेती थी। पर एक दिन किसी की मदद करने के कारण मैं ऑफिस बहुत लेट हो गई थी और वहाँ पर पहुँचते ही मुझे वहाँ के बॉस ने बहुत खरी खोटी सुनाई संगत जी, और मुझे कुछ ऐसा भी बोला जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुरुजी का नाम लेके वहाँ से जॉब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और गुरुजी के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया और गुरुजी से माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब ब्लेस की थी, लेकिन आपकी बेटी शायद किसी कारणों की वजह से, वो आपको पता है गुरुजी, आपको तो कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आपको तो सब पता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लेके वो जॉब छोड़ दी और उस दिन के बाद मैं उस ऑफ़िस में कभी भी नहीं गई संगत जी। वहाँ से मुझे जितने दिन मैंने काम किया उतनी सैलरी भी नहीं मिली, लेकिन मैंने गुरुजी का फिर भी शुक्राना किया कि गुरुजी जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास लगाए रखी कि गुरुजी आपने जॉब ब्लेस की थी, मैं नहीं कर पाई और वहाँ से जॉब मेरे को जो छोड़नी पड़ी वो भी आपकी ही मर्ज़ी थी, तो अब आप ही देख लो क्या करना है। बस गुरुजी ने के भरोसे मैंने खुद को छोड़ दिया संगत जी और चिंता करनी भी छोड़ दी। बहुत जगह इंटरव्यू देती रही मैं और गुरुजी के भरोसे मुझे पूरा भरोसा था कि गुरुजी एक न एक दिन मेरी बात ज़रूर बना देंगे। 9-10 जगह मैंने इंटरव्यू दिया, कहीं पर भी बात नहीं बनी, कहीं मज़ा ही नहीं आया। जैसी जॉब मैं चाह रही थी वैसी मुझे मिल ही नहीं रही थी, कहीं कुछ कमी थी तो कहीं कुछ कमी थी। लेकिन गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी कहाँ पर सही से काम कर पाएगी। इस बार वो कोई गलती शायद नहीं करना चाहते थे मेरे को लेके, इसलिए संगत जी उन्होंने थोड़ी देर तो लगाई, लेकिन मार्च में मुझे जो जॉब मिली थी उससे कई गुना बेहतर उन्होंने जॉब मुझे जो ब्लेस की। अब मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं उस जॉब पर जाते हुए और इतना अच्छा माहौल है, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। गुरुजी का मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी परीक्षा तो ली। आप कहते हो ना कि मैं अपनी संगत की परीक्षा लेता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी, आप जैसे ठीक समझो। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे उस मुसीबत से निकाल लिया और अब जो आपने दिया है उसके लिए दिल से शुक्राना। लव यू गुरुजी।